हेलो गाइस, अभिषेक है एंड वेलकम बैक टू एनिग्मा बाइंड ट्रेड। सो आज का वीडियो होने वाला है कैंडल सिक्स का पार्ट 2। पिछले पार्ट में मैंने आपको कैंडल सिक्स एक्सप्लेन किया था, वो कैंडल सिक्स जो सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स होती हैं। इस पार्ट में मैं आपको डबल कैंडल स्टिक्स, दो या दो से ज्यादा कैंडल्स मिलकर जो पैटर्न फॉर्म होती है उन कैंडल सिक्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो अगर आपने सिंगल कैंडल स्टिक्स का पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप पहले वो वीडियो देख के आ जाइए ताकि आपको सिंगल कैंडल स्टिक्स का नॉलेज हो जाए। उसके बाद आप पार्ट 2 देख लीजिएगा। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न होने वाला है वो है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। सो जैसे आपको नाम से ही दिख रहा होगा कि ये बुलिश कैंडल है। ओके, इससे एक बुलिश ट्रेंड कैप्चर किया जाता है या फिर बुलिश ट्रेंड इंडिकेट करता है। तो ये पैटर्न कब बनता है, चलिए ये देख लेते हैं। तो जैसा आपको एक पिक्चर में दिख रहा होगा कि लेट्स से एक डाउन ट्रेंड आया है, डाउन ट्रेंड एक डाउन मूव के बाद अगर ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनता है तब हम ये इंडिकेट कर सकते हैं कि इसके बाद एक ट्रेंड रिवर्सल आ जाए। ओके, मतलब कि एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो ये कैंडल क्या होता है, फर्स्ट इसमें पहले एक रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है। ओके, और जो ग्रीन कैंडल की बॉडी होती है वो रेड कैंडल को कंप्लीटली एनगल्फ कर जाती है, मतलब कि इसके अंदर ये समा जाती है। आपको दिख रहा होगा कि ये जो ग्रीन कैंडल की बॉडी है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो रेड कैंडल की बॉडी है वो कितनी छोटी है। ओके, तो जो ग्रीन कैंडल की बॉडी होती है, बुलिश कैंडल की बॉडी, वो रेड कैंडल के पूरे बॉडी को अपने अंदर समा लेती है, पूरा एनगल्फ कर लेती है, इसलिए हम इसे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। और ये पैटर्न कब बनता है, ये पैटर्न एक सपोर्ट लेवल या फिर डिमांड जोन के पास बनता है। और सपोर्ट लेवल और डिमांड जोन क्या होता है, लेट्स से अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद वो किसी एरिया पर रुकता है जो पहले सपोर्ट का काम किया है, उस लेवल पर अगर ये पैटर्न पैटर्न बनती है, ओके, उस लेवल पर अगर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनती है, मतलब तो उसके बाद हम एक अप ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग का जो फर्स्ट कैंडल होता है वो रेड कैंडल होता है, और जो सेकंड कैंडल होता है वो ग्रीन कैंडल होती है, और जो सेकंड कैंडल की बॉडी होती है वो फर्स्ट कैंडल की बॉडी से बड़ी होती है, और जो सेकंड ग्रीन कैंडल होती है वो फर्स्ट की बॉडी को बिल्कुल अपने अंदर एनगल्फ कर लेती है, अपने अंदर समा लेती है। ओके, ये कंप्लीटली इसके अंदर आपको दिख रहा होगा। ओके, और इस पर हम ट्रेड कब कर सकते हैं, लेट्स से अगर कोई मार्केट ऊपर से नीचे आता है कोई स्टॉक, और यहाँ पर अगर ये सपोर्ट जोन के पास ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनती है, तो जब ये पैटर्न क्लोज हो जाता है, ये कैंडल क्लोज हो गया यहाँ पर, लेट्स से नेक्स्ट कैंडल जो जब बनेगा और नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर सस्टेन कर जाएगा मार्केट, तब हम एक बाइंग साइड का मूव देख सकते हैं। ओके, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कैंडल के लो के पास रहेगा। ओके, तो ये था बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ आपको। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं और हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बुलिश एनगल्फिंग के। तो अभी मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट पे हूँ और ये डेली चार्ट ओपन है। तो मैंने पहले से कोई भी चार्ट सेलेक्ट करके नहीं रखा है, मैं आपके सामने ये फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं बुलिश एंगल्फिंग। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये सपोर्ट जोन के पास बनता है, तो चलिए हम देखते हैं सपोर्ट जोन के पास कहीं पे भी हमें बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है या नहीं। ओके, यहाँ पर एक आपको बुलिश एंगल्फिंग दिख रहा होगा। मार्केट यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद ये देखिए ये क्या है, ये एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। ओके, ये जो पैटर्न है ये बुलिश एंगल्फिंग, ये दो पैटर्न देखिए, रेड कैंडल की बॉडी कंप्लीटली अंदर है ग्रीन कैंडल के, मतलब ग्रीन कैंडल का जो बॉडी है कंप्लीटली एनगल्फ कर ले रहा है फर्स्ट रेड कैंडल को। ओके, और उसके बाद क्या होता है, मार्केट इसका हाई ब्रेक करता है नेक्स्ट डे, पर ये क्लोज नहीं दे पाता है, बट उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे फिर से हाई ब्रेक करता है और यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाकर कंटिन्यू अपसाइड की तरफ मार्केट निकल जाता है, और हमारा स्टॉप लॉस तो यहाँ पर रहेगा, तो स्टॉप लॉस कभी भी हिट नहीं हुआ। ओके, तो ये था बुलिश एंगल्फिंग। चलिए हम देख लेते हैं आज का हमारा जो सेकंड कैंडल है वो कौन सा है। सो आज का जो हमारा सेकंड कैंडल स्टिक है वो है बेरिश एंगल्फिंग। तो ये एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है बुलिश एंगल्फिंग के। बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है, उसमें डाउन ट्रेंड के बाद एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनती है, फिर हम अप ट्रेंड एक्सपेक्ट करते हैं। ये बिल्कुल ऑपोजिट है, इसमें लेट्स से मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वहां पर कभी एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनती है। बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में अब डाउन मूव स्टार्ट होगा। ओके, तो ये पैटर्न कैसा होता है,
सेम एग्जैक्टली जैसे उसमें फर्स्ट कैंडल रेड थी, इसमें फर्स्ट कैंडल ग्रीन होगी, ओके, क्योंकि ये बेरिश है। सेकंड कैंडल इसमें रेड कैंडल होती है, ओके। तो फर्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल होगी, सेकंड कैंडल एक रेड कैंडल होगी, और जो सेकंड कैंडल की बॉडी होगी वो फर्स्ट कैंडल से बड़ी होगी, ओके। फर्स्ट कैंडल की जो पूरी बॉडी रहेगी वो सेकंड रेड कैंडल के इनसाइड हो जाएगी, ओके। मतलब कि ये जो सेकंड रेड कैंडल है इसके अंदर अंदर ये पूरी बॉडी आ जाएगी। फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग से लेके क्लोज तक जो पूरी बॉडी है वो सेकंड रेड कैंडल के अंदर एनगल्फ हो जाएगी, उसके अंदर समा जाएगी। जैसे आपको दिख रहा होगा, देखिए ये कैंडल की बॉडी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर ओपन हुई है और ये कैंडल कंप्लीटली एनगल्फ कर रहा है इस कैंडल को, ओके। तो ये हुआ बेरिश एनगल्फिंग। ये कब बनता है? ये एक लेट्स से मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड के बाद मार्केट जब भी रेजिस्टेंस हिट करता है, मार्केट जब भी रेजिस्टेंस हिट करेगा वहां पर आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। और जैसे ही इस पैटर्न का लो ब्रेक होगा, जो नेक्स्ट कैंडल है रेड कैंडल, इसका लो ब्रेक होता है, इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है, तो हम एक डाउनवर्ड का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं हम बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न, ओके। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ आपको बेरिश एनगल्फिंग के। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि मैं रिलायंस का चार्ट ओपन किया हूँ, अगर यहाँ पर हमें कोई बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिलती है क्या। और जैसे कि मैंने बताया कि रेजिस्टेंस, ओके, यहाँ पर ही हमें एग्जांपल देखने को मिल रहा हो। जैसे देखिए यहाँ पर एक मार्केट क्या था, मार्केट यहाँ से एक शॉर्ट अप ट्रेंड पे गया, एक ग्रीन कैंडल बनी, सेकेंड जो रेड कैंडल बनी वो कंप्लीटली अपने अंदर एनगल्फ कर गई फर्स्ट ग्रीन कैंडल। उसके बाद क्या होता है, मार्केट वापस से थोड़ा ऊपर जाता है, बट फिर इसके लो के नीचे सस्टेन करता है और मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ आता गया, ओके। अगर मैं चाहूँ तो आपको मैं डिफरेंट टाइम फ्रेम्स भी दिखा देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम पे काम करती है। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे वर्क करती है, ओके। तो अभी वीकली चार्ट पर आ गए हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के। चलिए यहाँ पर हम कोई अप ट्रेंड के बाद बुलिश बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न फाइंड करते हैं, ओके। यहाँ पर एक मुझे दिख रहा है बेरिश एनगल्फिंग। देखिए मार्केट अप ट्रेंड में था, मार्केट अप ट्रेंड के बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, बट जो सेकंड रेड कैंडल बनी वो कंप्लीटली एनगल्फ कर गई फर्स्ट ग्रीन कैंडल को, ओके। आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए जो ग्रीन कैंडल का बॉडी है वो यहाँ पर है और रेड कैंडल की बॉडी उससे ज़्यादा बड़ी है, ओके। उसको कंप्लीटली एनगल्फ कर रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैं आपके लिए एक बार जूम आउट भी कर देता हूँ तो आपको क्लियर दिख पाएगा, ओके। यहाँ पर देखिए इसकी बॉडी कंप्लीटली एनगल्फ कर रही है फर्स्ट ग्रीन कैंडल को। उसके बाद क्या होता है, मार्केट में इस बार तो इसने लो नहीं ब्रेक किया, बट नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे निकलता है और मार्केट में एक नीचे का मूव देखने को मिलता है, ओके। तो ये था बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। चलिए आज हमारे थर्ड कैंडल की तरफ चलते हैं। सो जो हमारा थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न होने वाला है आज का वो है मॉर्निंग स्टार, ओके। तो मॉर्निंग स्टार कैंडल क्या होती है? मॉर्निंग स्टार एक बुलिश कैंडलस्टिक है जो सेम एक सपोर्ट जोन के बाद बनता है, ओके। लेट्स से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट ने एक सपोर्ट हिट किया, सपोर्ट हिट करने के बाद मार्केट में एक अगर मॉर्निंग स्टार कैंडल बनती है तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट वहां से फिर ऊपर की तरफ अप ट्रेंड का एक मूव दिखा दे, ओके। तो मॉर्निंग स्टार कैंडल कैसी होती है? मॉर्निंग स्टार में जो फर्स्ट कैंडल होती है वो एक रेड कैंडल होती है, एक बड़ी रेड कैंडल, जैसे यहाँ पर लिखा है बिग बेरिश कैंडल, एक रेड कैंडल से स्टार्ट होती है। सेकेंड कैंडल जो होती है मॉर्निंग स्टार में वो हमेशा एक या तो डोजी कैंडल होती है, या तो वो डोजी कैंडल होगी, या तो वो स्पिनिंग टॉप होगी, ओके। स्पिनिंग टॉप कैंडल होगी, ओके। स्पिनिंग टॉप और डोजी आपको पता होगा कि ये एक इनडिसाइसिव कैंडल है। इस कैंडल को देखकर आपको क्या समझ आ रहा है कि मार्केट यहाँ तक ऊपर तो गया बट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर से सेलिंग आ गया क्योंकि बायर्स उतने हैवी नहीं थे और ये नीचे की तरफ भी जाता, बट सेलर्स उतने अग्रेसिव नहीं थे तो ये सेलिंग भी नहीं हो पाया और ये वापस से बीच में जाकर क्लोजिंग दे दिया। मतलब मार्केट में एक डोजी बन गया है। डोजी का मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया होगा कि डोजी का मतलब होता है हॉल्ट कैंडल या फिर कंफ्यूजिंग कैंडल, ओके। मतलब कि मार्केट अभी कंफ्यूज है कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है, मतलब मार्केट का ट्रेंड डिसाइडेड नहीं है, ओके। तो फर्स्ट कैंडल इसमें बिग रेड कैंडल होगी मॉर्निंग स्टार में, सेकंड कैंडल एक डोजी कैंडल होगी, जरूरी नहीं है ये नीचे ही बने, हो सकता है यहाँ पे भी बन जाए या नीचे ही जैसे यहाँ बनी है। और जो इसके बाद की ग्रीन कैंडल होगी ये एक बड़ी बुलिश ग्रीन कैंडल होगी, ओके। नेक्स्ट जो कैंडल है मॉर्निंग स्टार की, ओके। और इस कैंडल का जो बॉडी होगा ये ऑलमोस्ट फर्स्ट रेड कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है उसके आसपास जाकर क्लोज होगा।
ज़रूरी नहीं है कि इसके पूरे इसका जो बॉडी जहाँ पर ओपन हो रहा है इसके ऊपर ही जाकर क्लोज हो सकता है यहाँ पर भी क्लोज हो, यहाँ पर भी क्लोज हो, यहाँ पर भी, बट ऐसा नहीं कि ये इतनी छोटी कैंडल बन गई तो हम इसे कंसिडर करेंगे। ऑलमोस्ट इसके ओपनिंग प्राइस के आसपास, मतलब ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो ऑलमोस्ट इसके ओपनिंग प्राइस के आसपास जाकर ये ग्रीन कैंडल क्लोज होगी। ओके, तो ये वर्क कैसे करता है कि देखिए, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट ने ये कैंडल बनाया रेड कैंडल, और फिर मार्केट ने एक कंफ्यूजिंग कैंडल बना दिया डोजी कैंडल। ओके, मतलब कि मार्केट में अगर सेलर्स का प्रेशर हैवी होता तो मार्केट नीचे चला जाता, बट यहाँ पर डोजी बन रहा है, मतलब सेलर्स अभी कंफ्यूज है कि और नीचे जा सकता है या नहीं, और मतलब उनके अंदर उतना मोमेंटम है नहीं सेलर्स के पास। नेक्स्ट कैंडल जो है डोजी का हाई ब्रेक करके एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बन जाती है, सॉरी, और इससे ये कंफर्म हो जाता है कि मार्केट में एक बॉटम क्रिएट हो चुका है, और डोजी के बाद ये कैंडल जब बनती है ग्रीन कैंडल तो उससे हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट में एक अप ट्रेंड आ सकता है। ओके, तो हमें इसमें बाइंग कहाँ करनी होती है, लेट्स से नेक्स्ट डे मार्केट जब क्लोज हो जाए इस लेवल पर, तो उसके बाद अगर नेक्स्ट कैंडल है वो इस हाई के ऊपर अगर सस्टेन करती है, निकलती है, तो हम एक बाइंग साइड की ट्रेड देख सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा इस डोजी के नीचे रहेगा। ओके, या फिर आप परसेंटेज वाइज या जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं अपना स्टॉप लॉस। तो चलिए हम मॉर्निंग स्टार के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि मॉर्निंग स्टार जो कैंडल है वो एक डाउन ट्रेंड के बाद एक सपोर्ट जोन पे बनती है। ओके, तो चलिए मैं कुछ अभी, ओके हम अभी वीकली टाइम फ्रेम पे ही हैं, तो चलिए हम कुछ मॉर्निंग स्टार कैंडल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पर ही मुझे दिख गया एक मॉर्निंग स्टार कैंडल। यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पर ये 3 कैंडल्स क्या दिख रही है आपको, ये मॉर्निंग स्टार दिख रही है। फर्स्ट रेड कैंडल, फर्स्ट क्राइटेरिया पूरा हुआ। सेकंड कैंडल हमारा एक डोजी कैंडल है, सेकंड क्राइटेरिया पूरा हुआ। थर्ड कैंडल जो है वो एक बिग ग्रीन कैंडल है और ऑलमोस्ट उसके ओपनिंग के पास जाकर क्लोज हो रही है। ओके, और यहाँ पर एक सपोर्ट बन गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्राइटेरिया हमारे पूरे में। और उसके बाद क्या था, मार्केट में उसके बाद 2 डोजीज बनाए, मतलब मार्केट इसके ऊपर तो निकल गया बट सस्टेन नहीं कर पाया। बट फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट स्लो एंड स्टडी कंटिन्यू अपसाइड की तरफ जाता गया और इसका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता। ओके, तो ये था मॉर्निंग स्टार कैंडल। चलिए हम देख लेते हैं आज का हमारा जो सेकंड कैंडल है वो कौन सी है। ओके, यहाँ पर मैं पहले बता दूं कि मॉर्निंग स्टार के 2 वेरिएंट्स होते हैं। जैसा मैंने बताया कि मॉर्निंग स्टार में फर्स्ट रेड कैंडल होती है, सेकंड एक डोजी कैंडल होती है, थर्ड एक ग्रीन कैंडल होती है जो ऑलमोस्ट ओपनिंग के पास आकर क्लोज होती है। जरूरी नहीं है कि ये डोजी हो, जैसे मैंने बताया कि स्पिनिंग टॉप भी हो सकती है। स्पिनिंग टॉप में क्या होता है, स्पिनिंग टॉप में जो बॉडी होती है वो थोड़ी बड़ी होती है डोजी से। ओके, विक दोनों में सेम रहेगा, स्पिनिंग टॉप में भी दोनों साइड विक रहेगा, मतलब कि इनडिसिजन इसमें इंडिकेट करेगा। बट डोजी की जो बॉडी है वो एकदम पतली सी होती है, ये ऑलमोस्ट एक प्लस साइन के जैसा दिखता है। स्पिनिंग टॉप में थोड़ा सा बॉडी होता है और इसका कलर मैटर नहीं करता है, डजेंट मैटर कि ये जो स्पिनिंग टॉप है ये ग्रीन है या रेड है, मैटर नहीं करता है। बस या तो स्पिनिंग टॉप होगी या तो डोजी होगी। ओके, तो ये मॉर्निंग स्टार के 2 वेरिएंट्स है। तो अगर आपको एक डाउन ट्रेंड के बाद एक रेड कैंडल, फिर या तो स्पिनिंग टॉप या तो डोजी दिख रही है, और उसके बाद एक कैंडल ग्रीन दिख रही है जो ऑलमोस्ट एकदम हाई के पास जाकर क्लोजिंग हो रही है, ओपनिंग के पास जाकर फर्स्ट रेड कैंडल की, और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, तो उसके ऊपर जैसे ही मार्केट सस्टेन करेगा हम समझ जाएंगे कि एक अप ट्रेंड का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे आ सकता है। ओके, या फिर आप परसेंटेज वाइज रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कैंडल हमारा कौन सा है। नेक्स्ट कैंडल जो हमारा है वो है इवनिंग स्टार। ओके, तो जैसा मैंने अभी मॉर्निंग स्टार आपको बताया कि मॉर्निंग स्टार एक बुलिश कैंडल है, इवनिंग स्टार एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट ये एक बेरिश कैंडल है। ओके, तो इवनिंग स्टार क्या होती है, इवनिंग स्टार में फर्स्ट जो कैंडल होती है वो एक ग्रीन कैंडल होती है, फर्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल होती है, उसके बाद एक डोजी या स्पिनिंग टॉप बनेगी, थर्ड कैंडल जो रहेगी वो एक रेड कैंडल रहेगी। ओके, तो फर्स्ट ग्रीन कैंडल बिग बुलिश कैंडल फर्स्ट, सेकंड जो रहेगी वो एक डोजी या स्पिनिंग टॉप रहेगी, यहाँ पर रहे मैटर नहीं करता है। थर्ड जो कैंडल रहेगी वो एक बिग बेरिश बिग रेड कैंडल रहेगी जो ऑलमोस्ट ओपनिंग के पास जाकर क्लोज हो रही है। ये ग्रीन कैंडल का ओपनिंग कहाँ है, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ इस कैंडल में और यहाँ पर जाकर क्लोजिंग दिया,
और जो ये रेड कैंडल है वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि ऑलमोस्ट इसके ओपनिंग के पास जाकर क्लोज हो, इस एरिया में कहीं भी जाकर ये क्लोज हो। इससे नीचे होगी तो और बेटर, अगर इसके आसपास भी इधर भी होती है तब भी हम इसे इवनिंग स्टार कंसिडर कर सकते हैं। इवनिंग स्टार बनती कहाँ पर है? इवनिंग स्टार एक अप ट्रेंड के बाद जब मार्केट कभी रेजिस्टेंस हिट करता है तब यहाँ पर एक इवनिंग स्टार कैंडल बनती है, और जब मार्केट इसके नीचे, इस रेड कैंडल के लो के नीचे सस्टेन करने लग जाता है तो हम एक सेलिंग साइड पे ट्रेड देख सकते हैं। नीचे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक डाउनवर्ड का मूव। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम इवनिंग स्टार के। चलिए मैं आपको कोई और स्टॉक्स में भी दिखा देता हूँ, जरूरी नहीं है कि ये एक ही स्टॉक्स में काम करे। चलिए मैं HDFC बैंक ओपन कर लेता हूँ और चलिए मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे पहले दिखा देता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम डेली टाइम फ्रेम ही यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इवनिंग स्टार एक टॉप पे फॉर्म होती है, जो चलिए हम टॉप फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक टॉप मुझे दिख गया, देखिए मार्केट में अप ट्रेंड था, फर्स्ट रेड ग्रीन कैंडल, सेकंड एक स्पिनिंग टॉप, उसके बाद क्या है, एक रेड कैंडल, एक बड़ी रेड कैंडल जो ऑलमोस्ट इसके लो के आसपास जाकर क्लोज हो रही है और कंप्लीटली इसको एनगल्फ कर जा रही है। ओके, उसके बाद क्या होता है, मार्केट इसके नीचे निकलता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करके मार्केट स्लो एंड स्टेडी नीचे की तरफ आता जाता है। ओके, चलिए और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इवनिंग स्टार के। अगर आप बोलेंगे तो मैं कोई और चार्ट भी ओपन कर लूँगा, जैसे ये कौन सी कंपनी है, ये गोदरेज कंज्यूमर। ओके, यहाँ पर चलिए हम देखते हैं इवनिंग स्टार हमें मिलती है या नहीं। ओके, ये तो एंड हो गया। ओके, यहाँ पर हमें एक इवनिंग स्टार दिख रही है, मार्केट यहाँ से स्लो एंड स्टेडी ऊपर की तरफ आया, फर्स्ट ग्रीन कैंडल, सेकंड एक डोजी कैंडल, थर्ड कैंडल जो है वो कंप्लीटली फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो रही है। देखिए कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट एक दिन का हॉल्ट लेता है, फिर नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे निकलती है और यहाँ पर एक डाउनवर्ड का मूव हमें देखने को मिलता है। ओके, और देख लेते हैं हम। ओके, यहाँ पर हमें एक देखने को मिल रही है इवनिंग स्टार, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इस एरिया के पास रेजिस्टेंस था, यहाँ पर फर्स्ट ग्रीन कैंडल, सेकंड एक डोजी कैंडल, ओके, थर्ड कैंडल एक रेड कैंडल बन रही है। ओके, रेड कैंडल कंप्लीटली इसके लो के नीचे क्लोज हो रही है। ओके, और उसके बाद क्या है, मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया है। तो ये था हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न। चलिए देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो कौन सा है। ओके, तो इवनिंग स्टार के भी सेम दो वेरिएंट्स होते हैं। मार्केट ऊपर जाकर रेड ग्रीन कैंडल बनाती है तो या तो यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप हो सकता है या फिर ये डोजी हो सकता है, दोनों केस में ये बेटर रहेगा। बट अगर यहाँ पर कोई फुल बॉडी कैंडल बन जाती है तो हम उसे इवनिंग स्टार कंसिडर नहीं करेंगे, या तो उसमें स्पिनिंग टॉप होनी चाहिए या तो उसमें डोजी होनी चाहिए, और नेक्स्ट कैंडल जो होनी चाहिए वो रेड कैंडल होनी चाहिए और ये रेजिस्टेंस के पास बनेगी, तभी हम इसे इवनिंग स्टार कंसिडर करेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है गाइस तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चलता रहे, और अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी आपकी एडवाइस होंगे या सजेशंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं। आई मेक श्योर टू रीड इट। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट पैटर्न हमारा कौन सा है। सो नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है वो है इनसाइड कैंडल। ओके, इनसाइड कैंडल स्टिक पैटर्न। सो ऐसे तो बहुत सारे पैटर्न होते हैं, जैसे बुलिश शरामी, बेरिश शरामी, बट मैं आपको सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल्स है जो हम यूज करते हैं रेगुलर बेसिस पे, जिनका यूज आता है, उन कैंडल्स के बारे में ही बता रहा हूँ। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडल्स होते हैं जो हम पेपर टेक्स्ट बुक पर तो पढ़ लेते हैं बट उनका कोई यूज नहीं होता है, तो इसलिए मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैंडल्स है वो बता रहा हूँ। और फर्स्ट पार्ट में भी मैंने जो इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, सिंगल कैंडल स्टिक, उसको एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाकर देख लीजिए। और चलिए हम अपनी लास्ट कैंडल की तरफ चलते हैं जो है इनसाइड कैंडल। ओके, इनसाइड कैंडल कब बनता है, इनसाइड कैंडल या तो एक डाउन ट्रेंड में बने या तो एक अप ट्रेंड में बने, डजेंट मैटर। इनसाइड कैंडल में आपको सिंपल पता चल रहा होगा कि फर्स्ट एक बड़ी कैंडल बनती है, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो। सेकंड जो कैंडल होती है वो इसके इनसाइड रहती है, उसके अंदर रहती है। जैसे ये देखिए, ये कैंडल कहाँ से कहाँ तक है, इसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है और फुल कैंडल यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और जो सेकंड कैंडल है वो देखिए इसके इनसाइड है, इसके अंदर है, इसमें भी देख लीजिए। ये कैंडल क्या है, एक ग्रीन कैंडल है। सेकंड कैंडल ये ग्रीन हो रेड हो कोई मैटर नहीं करता है, बस ये इनसाइड होनी चाहिए। जैसे इस कैंडल के अंदर अंदर ये है, हो सकता है ये यहाँ पर बन जाए, हो सकता है ये कैंडल यहाँ पर बन जाए, बस ये हमें देखना है कि इसका हाई और लो फर्स्ट कैंडल के अंदर होना चाहिए। जो सेकंड कैंडल है जिसे हम
इसे हम मदर कैंडल एंड बेबी कैंडल भी कहते हैं। इसे हम मदर कैंडल कहते हैं, इसे हम बेबी कैंडल भी कहते हैं। ओके, इनसाइड कैंडल में सिंपल हमें ये देखना है कि जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के अंदर है, जैसे इसके इनसाइड है। ओके, आपको दिख रही है कि ये इसके इनसाइड है ये कैंडल। अगर ये कैंडल लेट्स से ऐसी बन जाती, लेट्स से ये जो कैंडल है ये ऐसी कैसी बन जाती, ऐसी, और इसका लो इसके नीचे आ जाता, तो क्या हम इसे इनसाइड कैंडल कंसीडर करते हैं? नहीं, क्योंकि क्यों, इसका जो लो है ये इसके नीचे आ गया। तो एक चीज आपको ध्यान देनी है कि जो इनसाइड कैंडल होती है वो इसके अंदर है, फर्स्ट जो मेन कैंडल है उसके इनसाइड रहे कंप्लीटली, उसका हाई से लेके लो तक। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं इनसाइड कैंडल में ट्रेड कैसे किया जाता है। तो इनसाइड कैंडल में ट्रेड करने के लिए सिंपल, फर्स्ट हमें उसका हाई मार्क करना होता है, हमें उसका लो मार्क करना होता है। लेट्स से जो इसके बाद जो कैंडल्स बनती है वो अगर इस कैंडल के फर्स्ट जो मेन कैंडल है उसके हाई के ऊपर निकलती है तो हम बाइंग साइड के ट्रेड लेते हैं, और अगर लेट्स से वो नीचे जाती है, नीचे जाकर इसका लो के ऊपर, लो के नीचे निकलती है तो हम सेलिंग साइड का ट्रेड लेते हैं। ओके, तो मैं फिर से बता देता हूँ इनसाइड कैंडल हम कैसे ट्रेड करते हैं। लेट्स से फर्स्ट कैंडल ये है, सेकंड कैंडल ये है, अगर नेक्स्ट जो कंसेक्यूटिव कैंडल आने वाली जो कैंडल है वो ऐसे ऊपर जाकर ये फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट मेन कैंडल है मदर कैंडल इसके हाई के ऊपर निकलती है तो हम बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर लेट्स से जो नीचे, अगर वो कैंडल ऊपर नहीं जाकर नीचे की तरफ आती है और इस कैंडल जो मेन मदर कैंडल है इसके लो के नीचे निकलती है तो हम एक सेलिंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा हमेशा यहाँ रहेगा। अगर आप बाइंग साइड का ट्रेड देख रहे हैं हाई के ऊपर तो स्टॉप लॉस या तो आप परफेक्ट स्टॉप लॉस जो होता है वो तो इसके नीचे होता है, बट बहुत बार क्या होती है इनसाइड कैंडल बहुत बड़ी हो जाती है तो आप इस कैंडल के लो पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अगर आप नीचे की साइड पे ट्रेड ले रहे हैं सेलिंग साइड का तो स्टॉप लॉस या तो आप यहाँ या तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ओके, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। तो चलिए हम देख लेते हैं इनसाइड कैंडल के कुछ एग्जाम्पल्स। चलिए मैं चार्ट पर लेकर चलता हूँ, चलिए मैं आपको कोई और चार्ट पे भी लेकर चल जाता हूँ। चलिए मैं निफ्टी पे लेकर चलता हूँ आपको। निफ्टी के चार्ट में अगर हम, चलिए मैं कुछ और टाइम फ्रेम पे, चलिए मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम एक बार देखता हूँ कि क्या हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी ये इनसाइड कैंडल्स मिलती है। ओके, यहाँ पर मुझे दो इनसाइड कैंडल्स दिख चुकी हैं। आपको अगर दिख रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको कहाँ पर इनसाइड कैंडल देखने को मिली है। फर्स्ट इनसाइड कैंडल मुझे यहाँ देखने को मिली है, मार्केट नीचे आया, ये कैंडल बना, इसका हाई इसका लो ये है। सेकंड कैंडल जो है वो इसके इनसाइड है। ओके, उसके बाद क्या होता है, मार्केट इस कैंडल के हाई के ऊपर निकलती है, स्टॉप लॉस आप या तो यहाँ पे यहाँ। उसके बाद क्या होता है, मार्केट स्लो एंड स्टडी अपसाइड की तरफ जाता है। सेकंड इनसाइड कैंडल मुझे यहीं दिख गई। ओके, ओके, नो, ये परफेक्ट इनसाइड कैंडल नहीं है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसका लो इससे नीचे आ रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये कौन सी कैंडल दिख रही है, अगर आपको पता है कि ये भी एक बुलिश कैंडल है और ये एक ऑलमोस्ट सपोर्ट एरिया पे बनी है, तो अगर आपको पता है कि ये कौन सी कैंडल है और अगर मैंने आपको बताया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये कौन सी कैंडल है। ओके, तो चलिए और एग्जांपल्स देख लेते हैं इनसाइड कैंडल के। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक इनसाइड कैंडल, ये एक मेन इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल के अंदर बन रही है सेकंड कैंडल। देखिए ये जो कैंडल है कंप्लीटली इसके अंदर है, ना इसका हाई ब्रेक किया ना इसका लो ब्रेक किया, इसके बीच में। उसके बाद क्या होता है, मार्केट, ये इसका हाई हो गया, मार्केट जाकर यहाँ पर इसका हाई ब्रेक करती है इस कैंडल में, और लेट्स से हम स्टॉप लॉस या फिर यहाँ या फिर यहाँ लगाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिलती है। ओके, चलिए और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इनसाइड कैंडल के। ओके, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल मुझे दिख रही है, मार्केट यहाँ से नीचे आई, यहाँ पर एक बिग रेड कैंडल बनाई। उसके बाद क्या था, ये जो कैंडल है इसके इनसाइड बन रही है। उसके बाद क्या है, मार्केट इसका हाई ब्रेक कर रहा है और मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ओके, स्टॉप लॉस हमेशा या तो आप फर्स्ट कैंडल या तो सेकंड कैंडल के नीचे रख सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं इनसाइड कैंडल से अगर हम स्पॉट कर पा रहे हैं तो।
ओके, यहाँ पर मुझे 2 कैंडल दिख रही है। देखिए फर्स्ट की कैंडल, इसके अंदर ये एक इनसाइड कैंडल बनी इस कैंडल के अंदर, और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट इसका लो ब्रेक किया, मार्केट नीचे आया। वहाँ पर वापस से आपको एक फिर से इनसाइड कैंडल दिखने को मिली, इसके अंदर वापस से एक कैंडल बनी इनसाइड कैंडल, उसके बाद क्या था, मार्केट नीचे की तरफ आया उसका लो ब्रेक करके। ओके, तो ये थी इनसाइड कैंडल। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। और